आरपीजी लाइफ साइंस के रिजल्ट आ गए हैं। तो देखते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे हैं आरपीजी लाइफ साइंस के। आ, तो रेवेन्यू 18% से ग्रो किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 38% से ग्रो किया है। तो इन शॉर्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक अच्छा खासा ग्रो किया है यहाँ पे। और यदि 5 ईयर का वो देखते हैं इनके मार्जिन, तो ये करीब 22.8% से 25.9% पे आ गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी डिटेल में देखते हैं रिजल्ट को। ये तो था एक शॉर्ट ओवरव्यू, और ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट वी आर एनालाइजिंग द डेटा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं, तो ये जो डेटा है वो लैक्स में है। तो इन्होंने इस क्वार्टर में 153 करोड़ का बिजनेस किया है, रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि सेम ईयर प्रीवियस क्वार्टर में ये इन्होंने किया था करीब करीब 130 करोड़ रुपए का। और पिछले क्वार्टर में इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 153 का किया था। यदि हम रेवेन्यू की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो करीब करीब 18% का जंप है। लेकिन क्यू ऑन बेसिस की बात करते हैं तो कुछ ज्यादा जंप है नहीं। इट्स नेग्लिजिबल यू कैन से। और टोटल इनकम की बात करें तो अभी इन्होंने 155 करोड़ की इनकम की है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर सेम ईयर में 131 करोड़ की इनकम की थी। पिछले क्वार्टर में ये इनकम 155 करोड़ की थी। तो क्यू ऑन बेसिस पे कुछ खास दिख नहीं रहा है इंक्रीमेंट, बट ईयरली बेसिस पे एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो अभी इनके टोटल एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस इन्होंने इस क्वार्टर में 120 करोड़ रुपए का एक्सपेंस किया है, जो कि प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 105 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस किए थे। और पिछले क्वार्टर में इन्होंने भी 120 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस किए थे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो करीब करीब 35 करोड़ रुपए का, करीब करीब 36 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है इस क्वार्टर में, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में ये था करीब करीब 26 करोड़ रुपए का। अब तो बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल किया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से यदि हम इनके एक्सपेंसेस कंपेयर करते हैं तो। अब इनके प्रीवियस क्वार्टर में जो क्यू ऑन बेसिस पे थे वो 34,079 रुपए के एक्सपेंसेस थे, सॉरी 34 करोड़ रुपए के। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस क्यू ऑन बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे भी इंक्रीज हुए हैं एक्सपेंसेस। तो अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे क्यू ऑन बेसिस पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। अभी देखते हैं इनका प्रॉफिट फॉर द ईयर, देखते हैं कि इस क्वार्टर में इनकी यदि प्रॉफिट देखते हैं तो करीब करीब 26 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि प्रीवियस क्वार्टर सेम ईयर में 19 करोड़ रुपए का था। और प्रीवियस क्वार्टर में जो कि ये था करीब करीब 25 करोड़ रुपए का। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो सही है जंप, लेकिन क्यू ऑन बेसिस पे कुछ ज्यादा खास जंप है नहीं। यदि हम टोटल कंप्रेंसिव इनकम की बात करते हैं तो ये 26.47 करोड़ रुपए की इनकी इनकम है इस क्वार्टर के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में ये थी 19.05 करोड़ रुपए की। और प्रीवियस क्वार्टर में ये थी 25.88 करोड़ रुपए की। तो ईयरली बेसिस पे देखते हैं हम इस क्वार्टर को प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो अच्छी खासी जंप है, लेकिन जबकि यदि प्रीवियस क्वार्टर से सेम ईयर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कुछ खास जंप नहीं है, हार्डली 2% 3% की जंप दिख रही है, जो कि क्यू ऑन बेसिस पे ठीक नहीं है। ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में इन्होंने जो ईपीएस किया है वो 16 रुपए पर शेयर है, जो कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में इन्होंने जो ईपीएस किया था वो 11 रुपए 56 पैसे था। और प्रीवियस क्वार्टर में ईपीएस 15 रुपए 64 पैसे था। तो यदि हम क्वार्टरली क्वार्टर को ईयर ऑन बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट तो अच्छा आया है, लेकिन जब हम क्यू ऑन बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो कुछ ज्यादा खास जंप यहाँ पे देखने को मिली नहीं है। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।